HTML प्लेलिस्ट की इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले इसमें मैं बात करता चलूँ कि ये HTML को हमें लर्न करना क्यों इतना ज़रूरी है। ये बेसिकली हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो अपने कैरियर को वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहता है। एक तो वो बंदा जो अपना कैरियर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहता है, ये उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा, ये हमारे पास वेब पेजेस और वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसकी सिर्फ दो ही वजह हैं कि इसको हमें क्यों लर्न करना चाहिए। एक, हर उस बंदे के लिए जिसने अपना कैरियर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करना है उसके लिए। और दूसरी, हमें ये वेबसाइट बनाने और वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है HTML का इंट्रोडक्शन। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब के पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म को देखें तो ये HTML स्टैंड्स फॉर है ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएटिंग दी वेब पेजेस। ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML हमारे पास वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है और इसमें एलिमेंट्स की सीरीज़ हम इस्तेमाल करते हैं और उन एलिमेंट्स को हम टैग्स भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स होते हैं जो वेब के पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, फ़ॉन्ट टैग, टेबल टैग, बॉडी टैग एट्सेट्रा। इसमें हम इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सारे टैग्स और इनकी हम लाइव एग्जांपल्स भी करेंगे। जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो हमारा वेब का कंटेंट है वो ब्राउज़र में किस तरह से शो करना है। इनका सिर्फ मेन पर्पस यही होता है कि इन एलिमेंट्स इन टैग्स में बताना है कि जो हमारा कंटेंट है वो ब्राउज़र ने किस तरह शो करना है पेजेस पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक टैग है पैराग्राफ टैग। अगर हमने पैराग्राफ टैग अपने HTML के डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है तो वो हमें बता रहा है कि ये इस टैग वो टैग हमें ये बता रहा है कि वेब के पेज में इस टैग ने हमें सिर्फ एक पैराग्राफ शो करना है। अगर हमने हेडिंग का टैग यूज़ किया है तो उसने हमें ये बताना है कि इस टैग ने यहाँ पे हमें हेडिंग शो करनी है वेब के पेज में। इस तरह दूसरे भी बहुत से ज़्यादा टैग हैं, जैसे बटन टैग है। बटन टैग हमारे पास बटन शो करने के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे ये HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जांपल देख लें। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा है डॉक टाइप HTML, ये हमारे पास HTML वर्जन 5 में यूज़ हो रहा है। ये वर्जन 5 में इसको यूज़ किया गया है। इससे पहले हम सिर्फ यहाँ पे HTML लिखते थे, ये नहीं थे लिखते। तो जैसा कि हम इसमें अपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट में HTML5 और HTML4 के वर्जन्स को लेकर चलेंगे, तो इसमें हम जो इसकी अब नई अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारा अपना कोर्स को इसमें कवर करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML। अब डॉक टाइप HTML बता रहा है हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है ये इसकी स्टार्टिंग बता रहा है। जब हमने ये लिख दिया तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है HTML का वो उसकी स्टार्टिंग बता रहा है और यहाँ से हमारा HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद नीचे एक HTML का टैग है, फिर उसके बाद हेड टैग है, फिर उसके बाद हमने टाइटल लगाया है, फिर हेड टैग को क्लोज किया, फिर हमारे पास बॉडी का टैग यूज़ हुआ। फिर बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया है और एक H1 टैग यूज़ किया है हेडिंग देने के लिए। और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। अब इसको मैं आगे बताता हूँ कि ये हमने जो टैग्स हैं इसका इनको हमने क्यों यूज़ किया और इनका क्या पर्पज़ है HTML के डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले तो है डॉक टाइप HTML। The doc type HTML declarations defines that this document is an HTML5 document। यहाँ पे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ये जो doc type HTML है ये HTML5 के अंदर ही इन्होंने इसकी अपडेट की है और ये HTML5 के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम किसी वर्जन में इसको यूज़ नहीं थे करते। फिर उसके बाद है दी HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट जो है वो HTML पेज का रूट है। अब जैसा कि हमारे पास कोई भी दरख्त होता है उसकी सबसे जो मेन चीज़ क्या होती है, उसकी रूट होती है। अगर उसकी रूट नहीं होगी तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसी तरह ही ये HTML का जो पेज है उसका जो रूट एलिमेंट है वो है HTML। अगर हम इस टैग को नहीं लिखते या इस एलिमेंट को हम अपने पेज पे नहीं लिखते
तो हमारा जो भी डाटा है वो शो नहीं करेगा। ब्राउज़र अपने ब्राउज़र वो बिल्कुल भी शो नहीं करेगा अगर अगर हम इसको नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद है हेड टैग। द हेड टैग एलिमेंट्स कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अब मेटा इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा जो HTML का जो पेज है उसके जो पेज की इंफॉर्मेशन है उसको हम मेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा एक वेब पेज है, रिज़ल्ट्स की वेबसाइट है। अब रिज़ल्ट मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट मैच का रिज़ल्ट हो सकता है, फुटबॉल मैच का रिज़ल्ट हो सकता है। तो अब हमें इसमें वो मेटा इन्फॉर्मेशन बता रही है कि इस पेज में हमारे पास ये इस किस्म का डाटा पड़ा है। इसका मकसद सिर्फ यही है। फिर उसके बाद आता है दी टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज़ शोन इन द ब्राउज़र टाइटल बार और इन द पेज टैब। अब जो टाइटल एलिमेंट है वो हम अगर आप देखें ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो उसके जो सबसे ऊपर ब्राउज़र का जो बार होता है उसके अंदर उस पेज का टाइटल शो हो रहा होता है, उसको हम टाइटल कहते हैं HTML में। और जो भी हम उस टाइटल के अंदर लिखते हैं वो वहाँ पे उस पेज के टाइटल में शो हो रहा होता है। उसकी भी मैं आपको आगे जाके एक रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी का टैग। द बॉडी एलिमेंट्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी and it is a container for all the visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, etc. अब हमारा बॉडी जो है इसमें जितना भी हमने अपना कंटेंट लिखना है जो हमारा वेब पेज के अंदर शो होगा वो सारा हमने जितना भी कंटेंट है हमारा वो सारा हमने इस बॉडी टैग के अंदर लिखना है। अब जैसे यहाँ पे नीचे दो टैग्स हमने इसमें बताए हैं। H1 टैग एलिमेंट्स डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। अब इसमें HTML में हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। जिस तरह हेडिंग का नंबर इंक्रीज़ होता जाता है उस तरह उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होता जाता है। फिर उसके बाद है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम P टैग से P से रिप्रेजेंट करते हैं जो पैराग्राफ को बता रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स हैं। अब हर टैग का अलग अलग पर्पज़ है। अब जैसे हमने कोई भी टैग यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे आप देख लें इस स्लाइड्स पे H1 टैग है। अब H1 की एक स्टार्ट है और एक एंड है इसमें, यानी कि इसका टैग का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। जो एंड पॉइंट है वो बैक स्लैश के साथ उसको हम एंड करते हैं और उसका स्टार्ट और एंड दोनों का सेम होता है, सिर्फ बैक स्लैश का उसमें इजाफा करते हैं एंड टैग पे। अब जो इसके अंदर कंटेंट है इन ब्रैकेट्स के दरमियान में, जैसे H1 के अंदर माई फर्स्ट हेडिंग है, जो माई फर्स्ट हेडिंग है वो इस कंटेंट है। अब जो ये कंटेंट है ये वो टैग के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसमें हमने HTML में कुछ ऐसे भी टैग्स हैं जिसका हमने कंटेंट अंदर नहीं लिख सकते और ना ही हम उसका एंड टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना HTML वेब पेज के अंदर हम एक न्यू लाइन पे जाना चाहते हैं, दो हमारे पास पैराग्राफ हैं, हम उसके उनके दरमियान न्यू लाइन एक क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम BR टैग यूज़ करेंगे, BR टैग यूज़ करेंगे, उसका हम कंटेंट नहीं लिख सकते। इन टैग्स को हम कहते हैं एम्प्टी टैग। फिर उसके बाद हमारे पास एक टैग आता है अगर हमने अपने वेब पेज के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करनी है तो उसके लिए हम HR टैग अपना यूज़ करते हैं। तो इस तरह के ये दो टैग्स ही हैं और भी काफ़ी टैग्स हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। तो ये इनको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं और इनके हम दरमियान में कंटेंट नहीं लिख सकते अपना। फिर उसके बाद आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने वेब डेवलपमेंट लर्निंग करनी है तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए लर्निंग करने के लिए। लर्निंग करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक ब्राउज़र होना चाहिए, वो क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है विंडोज़ में। फिर उसके बाद एक एडिटर चाहिए। एडिटर जैसे नोटपैड है, नोटपैड विंडोज़ में विंडोज़ सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है, यानी कि हर एक के पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है, फिर विजुअल स्टूडियो है, फिर सबलाइम है और ब्रैकेट्स है। मैं इस प्लेलिस्ट में सबलाइम यूज़ करूँगा और आपको बता दूँगा कि आपने सबलाइम कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। इसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मुझे तो सबसे ज़्यादा ईज़ी यही लगा था सबलाइम, क्योंकि ये एक तो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें वो फ़ॉन्ट्स को कलरिंग दी है, इसलिए अट्रैक्टिव है ये।
तो और बाकी ये इसमें थोड़ा काम ऑटोमेटिकली कर देता है, जबकि नोटपैड में हमें सारा काम खुद करना होता है और उसमें फ़ॉन्ट का कलर भी सिर्फ एक ही है, ब्लैक। तो ये इसमें हमारी फ़र्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन था, जो HTML का इंट्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ करेंगे, और हर एक चीज़ की हम फिज़िकल एग्जांपल खुद करेंगे। और मैं आपको भी कुछ करने के लिए एक्सरसाइज दूंगा, जो आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसमें लाइक और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।